हाँ? अच्छा अच्छा, हाँ, कुछ लोगों ने वो नहीं किया, पेस्ट, हाँ, मंजन। अच्छा, इसलिए कंजूसी दिखा रहे हैं। अरे वाह, जिन्होंने कर लिया वो तो खुल के खिल खिला के हंस रहे हैं, क्या बात है। तो जब भी कोई भी सवाल आता है तो हमें दुखी नहीं होना है, हमें टेंशन में नहीं आना है, हमें ऐसा नहीं महसूस करना है कि इसका जवाब हमारे पास नहीं है। मैं बोलूंगा दुनिया में जितनी भी सवाल बने हैं ना, सबका जवाब हमारे अंदर है ना। जब भी आप लोगों के साथ जाते हैं, अपलाइन के साथ जाते हैं, तो आपके अंदर अंदर कुछ कुछ चीजें जा चुकी हैं, कुछ कुछ चीजें ऑलरेडी जा चुकी हैं। बस वो निकलेंगी कब? जब आप फील्ड पे उतरेंगे। तो जैसे ही सामने वाले ने सवाल किया और आपने मुस्कुराते हुए बोला, सर क्या सवाल पूछा है, बहुत ही शानदार, बहुत ही गजब सवाल पूछा है आपने। और ये सवाल जो आपने पूछा है, वाकई में इस सवाल से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप करना चाहते हैं। क्योंकि जो करना नहीं चाहता वो सवाल पूछते ही नहीं है, वो तो हाथ जोड़ता है कि साहब मेरे को नहीं करना है। लेकिन कहीं ना कहीं इस बिजनेस को लेकर इंटरेस्ट तो है, लेकिन एक समस्या है जो आपको रोक रही है। वो समस्या मैं समझ चुका हूं कि आपने बोला मेरे पास समय नहीं है। और वाकई में सर मैं भी मानता हूं कि जब किसी व्यक्ति के पास समय नहीं होगा तो वो करेगा कैसे। क्योंकि हर काम में कहीं ना कहीं समय तो लगता है सर, पैसा कमाने के लिए कोई भी काम हम कर लें तो समय तो लगता है पैसा कमाने के लिए। लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा सर, पुराने दिन में मैं चला गया और बहुत समय बाद मुझे मेरे जैसा व्यक्ति मिला। सच बता रहा हूँ सर। मैं जब इस बिजनेस के अंदर आया था तो ये सेम समस्या मेरे पास थी। एक समस्या और थी, पैसा नहीं था। लेकिन दूसरी समस्या मेरे पास थी, समय नहीं। समय क्यों नहीं था कि सर मैं 16 घंटे की नौकरी करता था। सुबह से मेरी नौकरी शुरू होती थी और रात को 12 बजे मेरी नौकरी खत्म होती थी। अब जो व्यक्ति 16-16 घंटे काम कर रहा है, उस 16 घंटे के बाद अब उसके पास कहाँ समय बचेगा सर कुछ और करने के लिए। लेकिन जब मेरे सीनियर ने कुछ बातें मुझे बताई तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, वाकई में ये बिजनेस करना चाहिए। जिसमें पहली बात उन्होंने मुझे पूछी कि कृष्णा जी आप ये बताइए कि किसी भी इंसान को बिजी रहने का शौक है कि पैसा कमाने का शौक है। तो सर क्या बोलते हैं? पैसा उन्होंने कमाने। बोला पैसा कमाने का। सर बिल्कुल सही, मैंने भी यही बोला था कि पैसा कमाने का शौक है। अगर कोई आदमी 8 से 10 घंटे देखे या 12 घंटे देखे 10,000 रुपए कमा रहा है, लेकिन उसी को अगर ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म मिल जाए कि जहां 8 से 10 घंटे 12 घंटे देखे वो 20,000 रुपए कमा सकता है, तो आप मुझे बताओ कौन सा रास्ता चुनेगा वो। मैंने बोला सर 20,000 रुपए वाला चुनेगा। आप बताइए सर 20,000 रुपए वाला चुनेगा कि नहीं चुनेगा? और किसी भी इंसान को जब ये समझ में आता है कि पैसा पैसा कमाने का शौक है, बिजी रहने का शौक नहीं है, तो ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि जहां हम पैसा अनलिमिटेड कमा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा पैसा हम कमा सकते हैं। आइए इसको कैसे समझते हैं। क्योंकि आज दुनिया भर में हम देखें तो दुनिया में जितने भी हर प्रोफेशन के जो लोग होते हैं, किसी भी प्रोफेशन की हम बात कर लें, तो हर व्यक्ति के पास जीवन में 24 ही घंटे हैं। बात सही है ना? तो किसी के पास 23 घंटे है, ना तो किसी के पास 25 घंटे हैं। चाहे वो जॉब कर रहा हो, चाहे वो बिजनेस कर रहा हो, चाहे वो ठेला चला रहा हो, चाहे वो सब्जी का दुकान कर रहा हो, चाहे वो जूते का दुकान कर रहा हो, चाहे वो शोरूम खोल के बैठा हो, दुनिया में किसी भी सेक्टर में हम चले जाएं तो दुनिया में हर आदमी के पास 24 घंटे हैं। लेकिन फिर भी सर आप देखिए कि कुछ लोग जीवन में गरीब हैं, कुछ लोग जीवन में एवरेज हैं और कुछ लोग जीवन में अमीर हैं। डिपेंड इस बात पे करता है ये 24 घंटे किस प्लेटफॉर्म पे यूज कर रहे हैं, किस जगह इन 24 घंटे का यूटिलाइज कर रहे हैं ये। क्योंकि वही 24 घंटे को यूटिलाइज करके लोग एक दिन का करोड़ों रुपए भी कमा रहे हैं, उसी 24 घंटे को लोग यूटिलाइज करके लोग 10,000 रुपए नहीं कमा पा रहे। इन दोनों में केवल और केवल जो अंतर है वो है प्लेटफॉर्म का, अपॉर्चुनिटी का, एक काम का, है कि नहीं। और हर आदमी जब जीवन में अमीर बनना चाहता है तो उसे ये देखने की जरूरत है कि जिस जगह वो समय दे रहा है उस जगह से क्या वो जीवन में अमीर बन सकता है। क्या सर मेरा आपसे सवाल है कि आप जो कर रहे हैं, क्या जीवन में आने वाले 5 साल 10 साल 20 साल भी अगर आप इस काम में बिजी रहेंगे तो क्या जीवन में अमीर बन सकते हैं? क्या लाखों रुपए कमा सकते हैं? क्या कभी जीवन में कार आ सकती है? क्या कभी जीवन में ऐसा हो जाएगा कि आप काम न करें उसके बाद भी ये पैसा आता रहेगा? नहीं ना सर। तो ये बात जब मुझे बताई तो मैंने बोला कि अच्छा यहाँ ऐसा क्या है कि क्या ऐसे यहाँ ऐसी चीज क्या है कि जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है। तब मुझे मेरे सीनियर ने समझाते हुए बताया कि जब हम इस बिजनेस के अंदर आते हैं तो हम अकेले होते हैं। अकेले होते हैं तो थोड़ा सा ज्यादा वक्त लगता है, लेकिन जैसे ही हमारे साथ दो की टीम बनती है वैसे ही हमारा काम 50% हो जाता है। क्योंकि जो हम कर रहे हैं वो दो लोग भी वैसा ही करने लगते हैं।
जैसे ही 2 के माध्यम से काम करते करते 10 की टीम बनती है तो हमारा काम 10% रह जाता है। क्यों? क्योंकि वो 2 भी कर रहे हैं और साथ साथ वो 10 भी कर रहे हैं। जैसे ही 10 के माध्यम से 100 लोगों की टीम बनती है तो हमारा काम 1% रह जाता है, और जैसे ही 100 के माध्यम से 1000 की टीम बनती है तो बिना काम किए हुए भी पैसा आता है। जबकि दुनिया भर में हम देखें तो हम काम करेंगे तो पैसा आएगा, काम करेंगे तो पैसा आएगा, काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगा। बात सही है कि गलत? सर मेरे पापा हलवाई की दुकान चलाते थे और मुझे याद है कि वो हलवाई की जब दुकान चलाते थे तो बढ़िया चलती थी। एक बार उनके कान का ऑपरेशन हुआ तो 3 महीने दुकान बंद थी। सर जीरो हो गया। और तो और जीरो तो हो गया, लेकिन साथ में दुकान बंद करनी पड़ी क्योंकि किराया देना पड़ता था। इससे मुझे ये समझ में आता है कि हम चाहे 10 साल काम कर लें, 20 साल काम कर लें, काम करेंगे तो पैसा आएगा, नहीं करेंगे तो नहीं आएगा। क्योंकि हम हर जगह 1 गुणा 1 कर रहे हैं और लास्ट देखेंगे तो हम अकेले ही रहेंगे कि हम मेहनत करेंगे तो पैसा आएगा, नहीं करेंगे तो नहीं आएंगे। लेकिन देयर इज द चांस सर, यही एक ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जहां सैकड़ों हजारों की टीम बनाने के बाद अगर कोई ऐसी परिस्थिति बनती है कि हम चाहते हुए भी काम नहीं कर पा रहे, लेकिन अगर 1000 लोगों में से 200 लोग भी अगर मार्केट में उतर के सर 2-2 घंटे काम करते हैं ना, तो हमारे लिए बिना पैसा लगाए 400 घंटे काम हो रहा है। आज मैं बात करता हूं हमारे महागुरुजी मिस्टर आशीष दुबे सर की बात करता हूं, जो फैक्ट्री लाइन में हुआ करते थे और इंडस्ट्री चलाया करते थे, पेप्सी का डिस्ट्रीब्यूशन संभाला करते थे, अखबार का डिस्ट्रीब्यूशन संभाला करते थे और केबल नेटवर्क का डिस्ट्रीब्यूशन संभाला करते थे। लाखों रुपए की इनकम थी, करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करके, लेकिन जीवन में समय नहीं था। इस बिजनेस को उन्होंने शुरू किया था ऑबिलाइज करने के लिए कि जीवन में शायद यही एक ऐसा बिजनेस हो जहां पैसे के साथ साथ जीवन में समय हो। उन्होंने शुरू किया और लगातार करते हुए 1.5 साल में कंडीशन आ गई कि जहां इंडस्ट्री से जो पैसा आता था वो इस बिजनेस की बदौलत आने लगा और आज इस बिजनेस से 25 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा कमा चुके हैं। बात 25 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा कमाए ये नहीं है, बात सर जीवन जीने के लिए समय कमाया। आज वो हफ्ते का 2 लाख कमाते हैं, मतलब एक दिन का कितना पैसा हुआ? लगभग 70,000 रुपए। अगर आप इसको 1 घंटे में निकालें तो लगभग 2200 रुपए होता है कि जब अगर वो वॉशरूम में जाके 1 घंटे नहा रहे होते हैं ना, तो सर उनके अकाउंट में 2200 रुपए जा रहे होते हैं। हम 3 घंटे की मूवी देख के आते हैं तो 200, 300, 400, 500 रुपए खर्च करके आते हैं, लेकिन अगर वो 3 घंटे की मूवी देख के जाते हैं तो 6600 रुपए कमा के आते हैं। हम 6 घंटे सोए, हम 6 घंटे सोए, सुबह उठे तो हमारी आमदनी 0, और वो 6 घंटे सोए और सुबह उठे तो उनकी आमदनी सर 11,000। ये फर्क है। हम दोनों में केवल और केवल एक बात का फर्क है, समय उन्होंने भी दिया, समय हमने भी दिया, लेकिन हमने जहां समय दिया वहां हम जब जब मेहनत कर रहे थे तब तब पैसा आ रहा था। हमारा मेहनत करना बंद हो गया सर, पैसा आना बंद हो गया। लेकिन देयर इज द चांस, यही एक ऐसा बिजनेस है कि उन्होंने यहां लाखों की टीम खड़ी कर दी। आज वो काम करें नहीं करें, बाहर निकलें नहीं निकलें, कुछ भी करते रहे, लेकिन वो लाखों लोगों में से अगर हजारों लोग भी घर से बाहर निकले ना काम करने के लिए, तो उनको तो सर लाखों रुपए की इनकम जाएगी। उन्होंने भी सर मेहनत। और जैसा कि हमने शुरू में समझा कि हर आदमी मेहनत की वजह से अमीर नहीं है, एक्चुअली में वो किस प्लेटफॉर्म पे समय दे के मेहनत कर रहा है इसकी वजह से अमीर। एक आदमी मेहनत करके साइकिल पे घूम रहा है समय देकर, उसी 24 घंटे को यूज करके, उसी 24 घंटे को यूज करके एक बाइक पे घूम रहा है, एक कार में घूम रहा है, एक प्लेन में भी घूम रहा है। चारों के पास ही 24 घंटे हैं, लेकिन उन्होंने यूटिलाइज कहां किया सर? और ये बात मुझे समझ में आई। और साथ में एक अच्छी बात इस बिजनेस के अंदर क्या है सर? फ्लेक्सिबिलिटी है। आपको